नमस्कार मित्रों, आज हम और आप चर्चा करेंगे बैग ऑफ बोरोइंग्स पर। जी, भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग भी कहा जाता है, यानी वो झोला जिसमें दुनिया से मांग मांग करके चीज़ें जमा की गई और उसके बाद उसको एक संविधान के रूप में भारत की जनता को सौंप दिया गया। मैंने पहले भी अपने वीडियो में ये शेयर किया है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का बड़ा मलाल था कि उनको उनकी मर्जी और जन कल्याणकारी सोच के संविधान को रचने से रोका गया, इतना दबाव बनाया गया, इस बात का दबाव बनाया गया कि उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ज़बरदस्ती उसमें एकोमोडेट किया जाए और दुनिया की व्यवस्था से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले करके और उसको एक संविधान का रूप दे करके भारत की जनता को हस्तगत करा दिया जाए। मित्रों, आज हमारी और आपकी चर्चा का विषय है आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 22 ये भारत की जनता को उसके मौलिक अधिकारों के प्रति अधिकार देते हैं। आर्टिकल 15 प्रस्तावना में वर्णित जात, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद न करने की बात की गारंटी देता है, सुनिश्चित करता है कि भारत के समाज में, भारत की व्यवस्था में इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। स्वागत है इस अनुच्छेद का, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जब आर्टिकल 15 इन चीज़ों से विभेद करने से रोकता है तो भारत की राजनीतिक पार्टियों को वो क्या आवश्यकता थी जो उन्होंने आरक्षण को जाति आधार पर देश में लागू किया। मित्रों, ये जाति आरक्षण न केवल समाज को तोड़ रहा है, समाज में अंदर ही अंदर आक्रोश व्याप्त कर रहा है, अपितु समाज की मेधा की भी हत्या कर रहा है। आप सोचिए, एक छात्र 80% मार्क्स लाकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में केवल इसलिए चयनित नहीं होता है कि वो सवर्ण है, वहीं उसके सापेक्ष दूसरा छात्र जो 40, 45, 50% मार्क्स लाता है और वो इसलिए चयनित हो जाता है कि वो आरक्षण वर्ग से आता है। अब जरा तुलना करिए कि 80-85% की मेधा का छात्र और 45-50% की मेधा का छात्र, क्या इनमें कभी कोई समानता आ सकती है? क्या इनकी सोच इतनी सक्षम हो सकती है? और मूल बात, जब संविधान कहता है कि जात आधार पर विभेद नहीं हो सकता तो इसकी आवश्यकता क्या? आप इतने मदान्ध हो गए हैं सत्ता मद में कि आपने उच्चतम न्यायालय जैसे इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती दे के बिल ले आए। यदि बिल ही लाना आपका उद्देश्य था तो ये उच्चतम न्यायालय की जरूरत क्या है? सारी चीजें सरकार स्वतः कर सकती है। या तो सरकार इस बात को घोषित करे कि न्यायालय के न्यायाधीश सरकार और उनके प्रतिनिधियों के सापेक्ष बौद्धिक क्षमता में कम हैं, सरकार के प्रतिनिधि ज्यादा सक्षम है बौद्धिक स्तर पर, जो इस बात का आकलन कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने गलत निर्णय दिया। शर्म की स्थिति है। जिस देश की सरकार उसके न्याय व्यवस्था को सम्मान नहीं देगी, उस देश का नागरिक उस न्यायिक व्यवस्था को क्या सम्मान देगा? और यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पूर्व राजीव गांधी ने भी साहबानो केस में यही किया था और उस दुखद घटना की पुनरावृत्ति मोदी सरकार ने भी की। इसलिए नहीं कि किसके पीछे इनकी जन कल्याणकारी सोच है, इसलिए कि इनको इस वर्ग को अपना वोट बैंक बनाना है। इनको डर था कि कहीं ये वोट बैंक बसपा का ना हो जाए। आप सोचिए कितना भद्दा मजाक है। आपने पूरी न्यायिक व्यवस्था को चुनौती दे दी और क्या बिल आया? बिल का मुद्दा ये था कि किसी कंप्लेन मात्र पर आप किसी आदमी को अभियुक्त बना करके साल भर के लिए बिना बेल के डाल दें। और दूसरी तरफ आप संविधान में व्यवस्था क्या देते हैं कि जमानत पाना आपका नैतिक और आपका विधिक अधिकार है। तो दोहरा चरित्र अपना के भाजपा क्या सिद्ध कर रही? यही तो कांग्रेस करती आई है। और जो कांग्रेस ने किया, अगर वही भाजपा को करना है तो साथियों बड़ी दुखद स्थिति है समाज की। अगर आपको लगे कि मेरी बात किसी हद तक आपके भावनाओं को अप्रोच कर रही है, भारत की व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आप तक ला रही है,
तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें। नमस्कार।